चलो इसका रूल, अंग्रेजी अनुवाद करने का नियम। क्या क्या नियम है इसका? सब्जेक्ट सबसे पहले, उसके बाद फ्यूचर है ना, तो शैल या विल तो सब में रहेगा, शैल या विल सब में रहने वाला है। इसके बाद इसमें लगता है शैल विल के बाद बी, फिर लगेगा कंटिन्यूअस है तो बिफोर, फिर ऑब्जेक्ट। देखिए, आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करें, पास्ट कंटिन्यूअस की बात करें या फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करें, सबका वर्ब में कौन सा रूप रहेगा? चौथा रूप, ठीक है, आईएनजी वाला। ये कौन सा सेंटेंस? अफर्मेटिव। कैसा सेंटेंस के लिए? अफर्मेटिव। और नेगेटिव के लिए नॉट लगा देंगे, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, पहले नॉट लगाएंगे तब बी, ठीक है, नॉट उसके बाद बी, उसके बाद भी फोर, फिर ऑब्जेक्ट। कंफ्यूज नहीं होना, बहुत लोग क्या करता है कि पहले लगा देता है बी, उसके बाद लगाता है नॉट। तो नहीं, पहले नॉट लगाना है, शैल विल से सटा हुआ नॉट, उसके बाद लगाना है बी, ठीक है। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव यानी क्या से जो शुरू होगा, तो शैल विल सबसे पहले, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, उसके बाद बी, फिर बिफोर, फिर ऑब्जेक्ट। आईपी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वाला जो सेंटेंस होगा, आईपी सबसे पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब शैल या विल, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर बिफोर, फिर ऑब्जेक्ट। और आईपी के साथ नेगेटिव, आईपी के साथ में नेगेटिव रहेगा, वही बी से पहले नॉट, आईपी प्लस शैल या शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, फिर बी, बिफोर ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका आईपी नेगेटिव, आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस खत्म। चलिए इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। क्या हो जाएगा? वह किताब पढ़ रही होगी। तो देखो खत्म किस पे हुआ? रही होगी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। तो इसको हम लोग कहेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसको, इसका अनुवाद करो, क्या हो जाएगा? ही या सी, लड़की के लिए है ना, तो हो जाएगा सी, सी के साथ विल, शैल या विल में क्या लगता है? विल, उसके बाद बी, बिफोर, बिफोर यहाँ वर्ब है पढ़ना, पढ़ना का रीड होता है तो हो जाएगा बिफोर, हो जाएगा रीडिंग। सी विल बी रीडिंग बुक, वह किताब पढ़ रही होगी। इसका नेगेटिव करेंगे तो वह किताब नहीं पढ़ रही होगी, खाली नहीं लगा देंगे, तो इसका क्या हो जाएगा? सी विल
नॉट बी रीडिंग बुक। इंट्रोगेटिव में यही सेल या विल खाली पहले आ जाता है, विल लगा है तो विल कहाँ आ जाएगा, पहले। हिंदी हो जाएगा क्या वह किताब पढ़ रही होगी, तो जाएगा विल सी बी रीडिंग बुक। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्या वह किताब नहीं पढ़ रही होगी, तो जगह विल सी नॉट बी रीडिंग बुक। आईपी में वह किताब क्यों पढ़ रही होगी, ऐसे क्यों अगर लगा देंगे, वह किताब क्यों पढ़ रही होगी, वह किताब क्यों पढ़ रही होगी। अगर हम क्यों लगा दिए आईपी में, तो क्यों का अंग्रेजी सबसे फर्स्ट में हो जाएगा वाई विल सी बी रीडिंग बुक। इसमें नहीं लगा देंगे, वह किताब क्यों नहीं पढ़ रही होगी, तो क्या हो जाएगा वाई विल सी नॉट बी रीडिंग बुक। हो गया, कोई दिक्कत नहीं। बढ़ते हैं अगले टेंस की ओर। अगला टेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसका पहचान देखो, सब होता है ना एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही बात करें तो उसमें था रहा है, कंटिन्यूअस का बात कर रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं। पास्ट में वही हो गया, रहा था, रही थी, रहे थे। फ्यूचर में हो गया, रहा होगा, रही होगी, रही होगी। उसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट में क्या हम लोग पढ़े, चुका है, चुकी है, चुके हैं। पास्ट में पढ़े चुका था, चुकी थी, चुके थे। फ्यूचर में पढ़ेंगे चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। ठीक है। पहचान, हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, इत्यादि रहे। ठीक है। एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, गाड़ी खुल चुकी होगी, गाड़ी खुल चुकी होगी। ऐसे हुआ ना, चुकी होगी पे खत्म हुआ ना, तो ये क्या हो गया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसका रूल अफर्मेटिव रहेगा यानी सकारात्मक, तो सब्जेक्ट के साथ में शैल या विल तो रहेगा ही रहेगा, इसके साथ में रहेगा एगो हैव। अब देखो, इस सब्जेक्ट से यहाँ हैव पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, केवल शैल या विल को लगाना है सब्जेक्ट के अनुसार से, यहाँ हैव ही रहेगा। ऐसा नहीं कि हैव और हैज दोनों लगेगा, यहाँ पे कभी हैज नहीं लगेगा, क्या लगेगा, हैव लगेगा। शैल हैव या विल हैव, शैल लगे या विल लगे, लगेगा हैव। उसके बाद कौन सा टेंस है, परफेक्ट है, परफेक्ट में क्या लगता है, V3, फिर ऑब्जेक्ट। हो गया। नेगेटिव वाले सेंटेंस के लिए क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, उसके बाद हैव से पहले नॉट,
शैल या विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव क्या से शुरू होने वाला हो जाएगा शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अगला है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव क्या नहीं, क्या से शुरू होगा और नहीं रहेगा तो हो जाएगा शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव V3 ऑब्जेक्ट। आईपी की बात करें तो आईपी सबसे पहले तो जाएगा आईपी प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव V3 ऑब्जेक्ट। आईपी नेगेटिव आईपी प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 हैव छूट गया नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। बनाओ गाड़ी खुल चुकी होगी क्या हो जाएगा, गाड़ी खुल चुकी होगी गाड़ी का अंग्रेजी क्या, वैन मतलब गाड़ी होता है ठीक है। लेकिन चलो यहाँ गाड़ी की जगह हम यहाँ कर देते हैं अब ट्रेन। क्या कर देते हैं ट्रेन। ट्रेन खुल चुकी होगी तो क्या हो जाएगा ट्रेन। ट्रेन के साथ क्या लगेगा विल हैव खुलना का स्टार्ट तो हो जाएगा V3 स्टार्टेड। ट्रेन विल हैव स्टार्टेड। इसका नेगेटिव करेंगे तो ट्रेन विल नॉट हैव स्टार्टेड। हिंदी में क्या हो जाएगा ट्रेन नहीं खुल चुकी थी। क्या ट्रेन खुल चुकी थी तो जगह विल ट्रेन हैव स्टार्टेड। इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या ट्रेन नहीं खुल चुकी थी तो जाएगा विल ट्रेन नॉट हैव स्टार्टेड। आईपी में ट्रेन कब खुल चुकी होगी, ट्रेन कब खुल चुकी होगी तो जाएगा कब का अंग्रेजी पहले लगा दो व्हेन विल ट्रेन हैव स्टार्टेड। कब ट्रेन नहीं खुल चुकी होगी तो जगह व्हेन विल ट्रेन नॉट हैव स्टार्टेड। हो गया। फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया। बस अगर अंग्रेजी में इसको पहचानना है किसी सेंटेंस को तो कैसे पहचानेंगे, शैल या विल के साथ में हैव लगा रहेगा ठीक है। शैल हैव विल हैव के साथ में V3 ठीक है। तो हम लोग पकड़ लेंगे कि ये कौन सा टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस।
अब अंतिम टेंस आप लोग का जो बचा है वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका पहचान बताएंगे? हाँ, क्या होगा? हाँ, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे के साथ में टाइम, ठीक है? या ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे, ऐसा रहेगा। ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे, अथवा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे के साथ समय दिया रहे। तो हम इसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य समझेंगे, ठीक है? इसका रूल सेम जैसा रूल उस सब का पढ़े हम लोग, प्रेजेंट का, पास्ट का, वैसा ही है, खाली हेल्पिंग वर्ब का खेला है। क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस शैल या विल के साथ में हैव, हैव नहीं बल्कि हैव बीन, बीन लगता है ना इसमें। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव बीन प्लस V4, फिर ऑब्जेक्ट, और यदि टाइम रहे तो यूज करेंगे सिंस या फॉर का, तब जाके हम लोग लगाएंगे टाइम को लास्ट में, ठीक है? एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तुम लोग 10 बजे से तुम लोग 10 बजे से मैदान में टहल रहे होंगे, ठीक है? तुम लोग 10 बजे से समय दे दिया है तो हो जाएगा यू के साथ विल हैव बीन, यू विल हैव बीन। टहलना का क्या होता है? वॉक, तो इसका V4 क्या हो जाएगा? वॉकिंग, ING लग जाएगा। तो यू विल हैव बीन वॉकिंग, कहाँ पर? मैदान, वॉकिंग इन द फील्ड, कब से? 10 बजे से, तो सिंस 10 o'clock, 10 o'clock। You will have been walking in the field since 10 o'clock। इसका नेगेटिव करेंगे, तुम लोग 10 बजे से मैदान में नहीं टहल रहे होंगे, तो इसका नेगेटिव, ये था हमारा कौन सा? अफर्मेटिव था, ये अफर्मेटिव। अब आएगा आपका नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव में क्या हो जाएगा? तुम लोग 10 बजे से मैदान में नहीं टहल रहे होंगे,
इसको बनाएंगे हम लोग सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे, शैल या विल, शैल या विल, उसके बाद नॉट, तब जाके हैव बीन। तब जाके बिफोर, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर के साथ में टाइम। अगर नेगेटिव इसी का करना है तो हम लोग बनाएंगे यू विल, उसके बाद लगेगा नॉट, फिर हैव बीन, यू विल नॉट हैव बीन वॉकिंग इन द फील्ड since 10 o'clock। ठीक है। नेगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव पे आते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इसका क्या हो जाएगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले हो जाएगा शैल या विल के साथ में सब्जेक्ट, उसके बाद हैव बीन, फिर वर्ब का चौथा रूप बिफोर, ऑब्जेक्ट, सिंस लगे या और लगे, उसके साथ में टाइम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। उसी का इंट्रोगेटिव करेंगे। हाँ, अच्छा टाइम में ही नहीं दिए, क्या हो जाएगा, क्या तुम लोग 10 बजे से मैदान में टहल रहे होंगे, क्या हो जाएगा, विल यू हैव बीन वॉकिंग in the field since 10 o'clock। अब हो जाएगा इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। शैल या विल के साथ में सब्जेक्ट, फिर नॉट, हैव बीन, बिफोर, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर के साथ में टाइम। क्या बन जाएगा, क्या तुम लोग 10 बजे से मैदान में नहीं टहल रहे होंगे, तो हो जाएगा विल यू नॉट, यस स्कूल भी जाना है, विल यू नॉट हैव बीन वॉकिंग in the
फील्ड सिंस 10 o'clock। आईपी में क्यों, कब, कैसे सब बीच में आ जाएगा। आईपी सबसे फर्स्ट, आईपी सबसे फर्स्ट में लगेगा। उसके बाद जो इंट्रोगेटिव है सेम उसको उतार दो। शैल या विल सब्जेक्ट हैव बीन बिफोर ऑब्जेक्ट सिंस या फोर के साथ में टाइम। तुम लोग 10 बजे से क्यों, तुम लोग 10 बजे से मैदान में क्यों टहल रहे होंगे, तो क्यों लगा देंगे। क्यों का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, वाई। वाई विल यू हैव बीन वॉकिंग इन द फील्ड सिंस 10 o'clock। इसी का नेगेटिव, आईपी नेगेटिव, आईपी सबसे फर्स्ट, शैल या विल सब्जेक्ट नॉट हैव बीन बिफोर ऑब्जेक्ट सिंस या तो फॉर के साथ टाइम। हो गया। क्यों नहीं कर देंगे तो हो जाएगा वाई विल यू नॉट हैव बीन वॉकिंग इन द फील्ड सिंस 10 o'clock। ठीक है, ये था आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो कि आपका पूरी तरह से अब टेंस खत्म हो गया। ठीक है, कल से थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स खुद से लिखेंगे हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स खुद से लिखेंगे हम लोग, हिंदी में लिखेंगे फिर इसको ट्रांसलेट करेंगे अंग्रेजी में। ठीक है, चलो आओ।